लालू प्रसाद यादव ने कहा कि हमने मायावती को नहीं बुलाया है। मायावती को, मायावती जी को नहीं, मायावती को नहीं बुलाया है। जिस तरीके से इंडिया अलायंस ने अपमान करने का काम किया है बहन कुमारी मायावती का, और सिर्फ ना बहन कुमारी मायावती का, जो गैर इंडिया अलायंस के जो घटक दल है, यानी जो ना तो एनडीए में और न इंडिया अलायंस में हो, तमाम दलों का अपमान करने का काम किया। अगर ये सारे चुनाव ईवीएम से ना कराकर बैलेट पेपर से हो जाए चुनाव, तो निश्चित तौर पर भाजपा इस देश के केंद्र में होगी। आप लिख कर रख लीजिए। उत्तर प्रदेश के चार चार बार मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती पर ये लोग आस लगा रहे थे कि बहन कुमारी मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी, लेकिन कल उनका एक ट्वीट आता जिसमें वो साफ कहती हैं कि मैं किसी भी इंडिया या एनडीए गठबंधन में शामिल नहीं होंगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी तीसरा फ्रंट या कोई भी लोकल पार्टी से गठबंधन नहीं होगा। इसी संबंध में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नरेंद्र बसंत जी, जो कि हमारे सहयोगी हैं। तो सबसे पहले आपसे सवाल ये रहेगा कि बहन कुमारी मायावती बार बार ये क्यों जिक्र करती है कि हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे? कई बार सफाइयाँ दे चुकी हैं और लोग आस लगाते हैं कि इनको इंडिया गठबंधन में शामिल होगी, और अब होगी तो कब होगी? इस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए, इंडिया अलायंस को बहन कुमारी मायावती को कितना ज़रूरत है, इसका अंदाज़ा इससे भी लगाया जा सकता है कि बहन कुमारी मायावती ने कोई रिएक्शन नहीं दी है, लेकिन इसके बावजूद भी बहन कुमारी मायावती के बारे में तमाम आप देखें तो इंडिया अलायंस के जो घटक दल हैं, वो तमाम लोग कहते हैं कि बहन जी इंडिया अलायंस में शामिल हो रही हैं। देखिए, इंडिया अलायंस ने जिस तरीके से बहन कुमारी मायावती को अपमान करने का काम किया है, बहन कुमारी मायावती जी उसका बदला ले रही हैं। हम्म, और वो ऐसे बदला ले रही हैं कि देखिए, आपको शायद याद होगा कि लालू प्रसाद यादव जी से जब इंडिया गठबंधन की पहली बैठक थी और पूछा गया कि क्या बहन जी भी, बहन मायावती शामिल होंगी इस इंडिया गठबंधन की पहली बैठक में, तो लालू प्रसाद यादव ने कहा कि हमने मायावती को नहीं बुलाया है। मायावती को, मायावती जी को नहीं, मायावती को नहीं बुलाया है। तो थोड़ा सा उनके लैंग्वेज भी आप देखेंगे तो अरे की भावना जो है थी। तो वो लालू प्रसाद यादव ने बहन कुमारी मायावती को अपमान किया। दूसरी बार एक सभा में लालू प्रसाद यादव ने बयान दिया कि दलितों को डुबाने का काम किया है। फिर जो है तीसरा बयान है, और उसमें बहन कुमारी मायावती के बारे में बोला गया कि बहन कुमारी मायावती जो है दलित की नहीं बल्कि दौलत की बेटी है। दलित नहीं, दौलत की बेटी है। और ये बात इंडिया अलायंस की तरफ से कही जा रही है, लालू प्रसाद यादव की तरफ कही जा रही है। लालू प्रसाद यादव इंडिया अलायंस में ना है जी, तो लालू प्रसाद यादव का जो बयान होगा वो इंडिया अलायंस से रिलेट करके देखा जाएगा। तो जितना अपमान करने का काम लालू प्रसाद यादव ने बहन जी को किया है, तो फिर आज क्यों इंडिया अलायंस के तमाम घटक दल जो है बहन कुमारी मायावती को इंडिया अलायंस में शामिल करने के लिए आतुर हैं? आप देखेंगे तो सपा ने 24 चुनाव को लेकर, लोकसभा के चुनाव को लेकर अपनी चौथी लिस्ट जारी कर दी है। और चौथी लिस्ट में आप देखेंगे तो जहां जहां भाजपा मजबूत है, वहां वहां पर जो है वो प्रत्याशी नहीं उतारे हुए, क्योंकि अभी भी लग रहा है इंडिया अलायंस, क्योंकि बहन जी इंडिया अलायंस में शामिल होंगी। लेकिन जिस तरीके से इंडिया अलायंस ने अपमान करने का काम किया है बहन कुमारी मायावती का, और सिर्फ ना बहन कुमारी मायावती का, जो गैर इंडिया अलायंस के जो घटक दल हैं, यानी जो ना तो एनडीए में और न इंडिया अलायंस में हो, तमाम दलों का अपमान करने का काम किया है। आज आप बहन कुमारी मायावती को खोज रहे हो, लेकिन जब जो है बड़ी बैठक बेंगलुरु में हुई थी तब क्यों नहीं खोजे? जब दिल्ली में बैठक हुई तब क्यों नहीं खोजे? जब मुंबई में बैठक हुई तब क्यों नहीं आप खोजे? लेकिन आज क्या जरूरत पड़ी कि बहन कुमारी मायावती को तमाम इंडिया अलायंस के, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, तमाम लोग क्यों बहन कुमारी मायावती को चाह रहे हैं कि बहन कुमारी मायावती जो इंडिया अलायंस में शामिल हो जाए? वो लोग इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि बहन कुमारी मायावती की ताकत का अंदाजा उनको पता है। पूरे देश भर में बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती एकलौती ऐसी नेत्री हैं जिनके पास सबसे ज्यादा जो है वोट प्रतिशत है। और वोट प्रतिशत कोई ऐसा वैसा नहीं है, बहन कुमारी मायावती के पास कैडरेट वोट है जो किसी भी शर्त पर किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं जाएगा। जिधर भाजपा जाएगी, जिसके साथ भाजपा का अलायंस होगा, वो वोट भाजपा का उसी तरफ जो है ट्रांसफर होगा। तो बहन कुमारी मायावती जो है बहुत ही मंझी हुई नेत्री हैं। वो जानती है कि कौन मेरा जो है हितैषी है और कौन मेरा जो है अ, हमको डस देगा अगर साथ में होंगे। तो बहन जी सही कर रही हैं। बहन जी का जिस तरीके से इंडिया अलायंस में अपमान किया गया, और उसका बदला ले रही है बहन जी। और रहा बात की, देखिए हमने भी बोला है कि बहन जी अनुभवी नेत्री हैं, और तमाम कैसे लगाई जा रही थी कि बहन जी इंडिया अलायंस में शामिल होंगी, लेकिन एक बार फिर जो है क्लियर कर दी कि इंडिया अलायंस में शामिल नहीं होगी। लेकिन आपको बता दूं कि देखिए इंडिया अलायंस में बहन जी शामिल होंगी ऐसी बात नहीं है। आखिरी वक्त तक बहन कुमारी मायावती जो है दाव चल खेलती हैं, लेकिन अभी इन लोग का ताकत का तो पता अंदाजा लग जाए इंडिया अलायंस का, कि जो इंडिया अलायंस जो है कल तक बहन मायावती को मायावती कहते थे,
और उनके नाम के आगे जी नहीं लगाया करते थे और आज रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बहन जी आप आ जाइए, आपको प्रधानमंत्री का जो है कैंडिडेट बनाया जाएगा इंडिया अलायंस में, आपको इंडिया अलायंस का कन्वेंटर बनाया जाएगा, ऐसा ऑफर आ रहा है बहन जी के पास, लेकिन बहन जी एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं। सोचिए, तो ये बहन जी जानती हैं, बहन जी इसलिए नहीं, देखिए अगर बहन जी भले ही इंडिया अलायंस में कैसे लगाई जा रही थी, नहीं हुई शामिल, बहन जी को पता है कहाँ गड़बड़ी है। बहन जी ईवीएम बस बात कर रही हैं। जिस दिन पूरे देश भर में चाहे लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो या फिर पंचायती चुनाव हो, अगर ये सारे चुनाव ईवीएम से ना कराकर बैलेट पेपर से हो जाए चुनाव, तो निश्चित तौर पर भाजपा इस देश के केंद्र में होगी, आप लिख कर रख लीजिए। इसलिए मैं कह रहा हूं बात, क्योंकि देखिए कि जब तक जो है बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा था तो अच्छी खासी सीटें निकल रही थी, भाजपा 4 बार मुख्यमंत्री बनी उत्तर प्रदेश में, बहन जी। और जब से आप देखिएगा तो ईवीएम से चुनाव जब से हो रहा है, भाजपा का आप देखेंगे तो जनाधार लगातार खत्म हो रहा है। क्या वजह है कि भाजपा जो देश की सबसे तीसरी बड़ी पार्टी है, उसका जनाधार जो है लगातार खोता जा रहा है। उसका रीजन है ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। और मैं ये बातें नहीं कर रहा हूँ, ये बहन कुमारी मायावती भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह चुकी हैं कि भाजपा का जनाधार कम नहीं हुआ है, ये ईवीएम में गड़बड़ी करके भाजपा के जनाधार को कम करने की कोशिश की जा रही है। राजनीति में उतार चढ़ाव होते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। तो ऐसे में ये सवाल उठाया जा रहा है कि बहन कुमारी मायावती ना ही एनडीए के साथ हैं और ना ही इंडिया गठबंधन के साथ हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो पार्टी विधानसभा के चुनाव में एक सीट पर सिमट जाती है, लोकसभा में चुनाव जीत पाएगी बेहतरीन तरीका से? अभी फिलहाल लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव उसमें हम लोग चर्चा कर लेंगे। लोकसभा अभी सर पर है, 1 हफ्ता बाकी है। और आपको बता दूं कि देखिए बहन जी के पास अभी 8 जो है सांसद हैं। 2 जो है, एक को तो बहन जी निकाल दी रितेश दानिश अली को, और रितेश पांडे तो खुद ही इस्तीफा दे दिए। अभी जो है 8 सांसद हैं बहन जी के पास। तो 8 सांसद मतलब एक बहुत बड़ा पावरफुल ये सांसद का शक्ति होता है। तो जिसके पास अभी 8 सांसद हों तो आप ये नहीं कह सकते कि उसका जनाधार खत्म हुआ। यहाँ पर लोग एक-एक 2-2 सीट के लिए रोते हैं, ठीक ना? दूसरे के सामने गिड़गिड़ाते हैं, वो चाहे चिराग पासवान हो, अच्छा बहुत सारे नेता हैं, मतलब नाम क्या लेना है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आप लोकसभा चुनाव में जो है एक सीट पर के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के सामने आप हाथ फैलाते हो, उससे रिक्वेस्ट करते हो। और बहन जी के पास ऑलरेडी जो है 8 अभी जो है, 10 को थे लेकिन 2 निकल गए, तो 8 अभी सांसद हैं। तो आप उसको कम आंक नहीं सकते हैं। बहन जी इस देश की सबसे मजबूत नेत्री हैं। बहन जी के मोदी के बाद अगर कोई बड़ा चेहरा है, सीधी सी बात समझिए, तो बहन कुमारी मायावती जी के सबसे बड़ा चेहरा है। राहुल गांधी कहा जाए। राहुल गांधी विपक्ष में है अभी, और लेकिन विपक्ष की जिस तरीके से भूमिका होती है, राहुल गांधी उस तरीके से नहीं निभा पा रहे हैं। जहां मुद्दा हो रहा है उस मुद्दे पर बात नहीं कर रहे हैं। रामपुर की घटना हुई, रामपुर पर आप देखेंगे तो राहुल गांधी का कोई जो है बयान नहीं आता है। आरक्षण पर हमेशा जो है सवाल उठता है, राहुल गांधी उस पर नहीं बोलते हैं। संवैधानिक संस्थाओं को जो है खत्म किया जा रहा है, संविधान के नियमों को जो है छेड़छाड़ किया जा रहा है, तो इस पर राहुल गांधी का बयान नहीं आ रहा है। राहुल गांधी का बयान ना आना इस पर यह बतलाता है कि राहुल गांधी भले ही विपक्ष में हो, लेकिन विपक्ष की सही भूमिका नहीं निभा रहे हैं। बहन जी के पास वो हर दक्षता है और अच्छी नेत्री हैं, अनुभवी नेत्री हैं। इसलिए बहन जी के पास मुझे लगता है कि तमाम लोगों का अगर मैं कह ही रहा हूँ कि बहन जी को किसी भी अलायंस की जरूरत नहीं है। बहन जी चाहती हैं कि इस देश में चुनाव जो है ईवीएम से ना कराकर बैलेट पेपर से जिस दिन हो जाएगा, उस दिन पता चल जाएगा कि इस देश की सबसे बड़ा ताकतवर पार्टी कौन है। तो आपको भी पता चलेगा कि बैलेट पेपर से चुनाव हुआ तो बहुजन समाज पार्टी का पूरे देश भर में सबसे बड़ा जनाधार आपको अच्छा, एक मिलेगा। और सवाल है। जब बहन कुमारी मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं हो रही हैं, तो कुछ लोगों का कहना है कि बहन कुमारी मायावती इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा का सपोर्ट कर रही है, भाजपा के बी टीम लोग कह रहे हैं। कैसे देखते हैं? देखिए ऐसे जो मतलब तो सिर्फ इंडिया और एनडीए ही है क्या? देखिए जो व्यक्ति इंडिया अलायंस में शामिल नहीं है या फिर एनडीए में नहीं है, तो उसकी विचारधारा भी तो अलग हो सकती है ना जी। अब कहिए कि ओवैसी जो है भाजपा का सपोर्टर है, तो क्या कह सकते हैं? बसपा का अब कह सकते हैं, भाजपा का सपोर्टर चंद्रशेखर आजाद को कह सकते हैं, जो इंडिया अलायंस में भी शामिल नहीं है। आप बहन जी को मायावती को कह रहे हैं कि भाजपा का बी टीम कह रहा है, तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ऐसी बात नहीं है। आप देखेंगे तो बहन जी हमेशा से कांग्रेस हो या फिर ये भाजपा हो, हमेशा नागनाथ और सापनाथ की बात करती हैं। कांशीराम भी किया करते थे, तो ऐसे नहीं किया करते थे। पूरे देश भर में आप देखेंगे तमाम पार्टियां हैं जो विकास की दावा करती है, जीतने के बाद जो है बहुत सारे घोषणाएं भी करती है कि नहीं हम ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन पूरे देश भर में बहुजन समाज पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जो विकास का दावा के साथ साथ
अम्बेडकरवादी विचारधारा होने का जो है दावा ठोकती है और कहती है कि बाबा साहब के कारवां को ले जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी है, वो है बहुजन समाज पार्टी। आप बहुत सारे लोगों के नेताओं के रैलियों में गया होंगे सर, लेकिन जब बासपा की रैली होती है, बासपा का कोई सभा होती है, तो बासपा इकलौती ऐसी पार्टी है जिसके रैली में जो है संविधान की प्रतियां मिलती है। अच्छा, एक और आखिरी सवाल होगा, क्या लगता है कि बहन कुमारी मायावती एनडीए के साथ जाएंगी या इंडिया गठबंधन में शामिल होगी या फिर अकेले ही चुनाव लड़ेंगी? निश्चित तौर पर अगर जो शर्त हैं बहन कुमारी मायावती जी का, जो भी किसी भी पार्टी के साथ अलायंस रहा है, तो आज से कुछ दिन अब पहले भी जो है भाजपा के साथ अलायंस था बहन जी का, उन बीएसपी का, तो शर्त के साथ हुआ था। उस शर्त पर जो है भाजपा खरा नहीं उतरा, तो उसे अलायंस तोड़ लिया गया। तो निश्चित तौर पर बहन जी शर्त पर जो है किसी के साथ अलायंस करेंगी, वो चाहे अगर एनडीए की भी बात कर लिया जाए, वैसे इंडिया के साथ तो जाएंगे नहीं, लेकिन अगर इंडिया में जाएंगे, इंडिया में भी जाएंगी तो शर्त के साथ जाएंगी। लेकिन बात इंडिया अलायंस की हो रही है, तो इंडिया अलायंस में बहन जी हो सकता है जाएंगी, और नहीं भी जाएंगी तो थर्ड फ्रंट वो बनाएंगी, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहन जी को भी पता है कि 24 का चुनाव जो है बहुत बड़ा लोकसभा का चुनाव है, ये देश का दशा और दिशा तय करने वाला चुनाव है, इसलिए बहन जी इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकती हैं। निश्चित तौर पर वो इंडिया अलायंस में शामिल होंगी, अन्यथा वो थर्ड फ्रंट बनाएंगी। चलिए, थैंक यू। ये थे नरेंद्र बसंत जी जिन्होंने बहन कुमारी मायावती को गठबंधन में शामिल होने वाली बात पे और चुनाव जीतने वाली बात पे अपनी राय रखी। इनको कैसे देखते हैं, कमेंट कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।